हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम यहाँ पे देखेंगे एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन। ठीक है, एक्टिव पैसिव के यहाँ पे कुल 25 क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे सभी के सभी क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप जरूर इसे देख लीजिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम में आना है क्वेश्चन, इसी पैटर्न इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो मैं इस 25 क्वेश्चन में बहुत सारे वैरायटी लिए हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं, उन सारे 25 क्वेश्चन को देखेंगे और सभी में कुछ एक नया रूल भी सीखेंगे। तो चलिए पहला फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम। आपको इसमें देखिए, आपको यहाँ पे मैं एक छोटे छोटे ट्रिक में बताते चलूँगा जिससे कि आप बहुत कम समय विद इन सेकंड आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप जब सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम, देखिए लाइक टू वाला क्वेश्चन। ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन है लाइक टू वाला, ठीक है, मीन्स कि लाइक टू का कहने का मतलब इन्फिनेटिव वाला अगर क्वेश्चन आपको दिख जाए तो यहाँ पे लाइक टू प्लस बी होना चाहिए। तो बी वाला आप लाइक के साथ टू के साथ हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे टू के साथ बी का फॉर्मेशन चाहिए। इसमें तो है नहीं, आप हटा दीजिए इसको। इसमें भी नहीं है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन और दिख रहे हैं आपके कि वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर बाय मेन और वुमेन आई लाइक टू बी फ्लैटर बाय मेन। तो देखिए, जब यहाँ पे लाइक टू इन्फिनेटिव का फॉर्मेशन होगा तब यहाँ पे आर वाला भी फॉर्मेशन का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, आर का जो है यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। तब क्या होगा, वुमेन लाइक टू बी, ठीक है, लाइक टू बी ये फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए, वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर बाय मेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वन मस्ट डू। ठीक है, यहाँ पे डू लिखा हुआ था। व्हाट वन मस्ट डू प्रॉपरली। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब आपको मॉडल वर्ब का कंडीशन आ जाए एग्जाम में, क्वेश्चन में अगर इस का आपको मॉडल वर्ब का यहाँ पे क्वेश्चन दिख जाए तो मस्ट के साथ हमें क्या आना चाहिए, मस्ट के साथ हमें बी आना चाहिए। ठीक है, मस्ट के साथ बी आना चाहिए, और जो वर्ट वाला जो क्वेश्चन से स्टार्ट होगा वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये हिसाब से बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा और सी ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, व्हाट वन मस्ट डू, ठीक है, और ना ही सी आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वर्ड से शुरू है तो वर्ड से ही शुरू होगा। दूसरा यहाँ चीज़ होना चाहिए कि मस्ट के बाद हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी का फॉर्मेशन होना चाहिए, बिल्कुल है। सेकंड, जब यहाँ कॉमा के बाद वाला जब आप देख रहे हैं क्लॉज या सेंटेंस देख रहे हैं, इसमें भी वही चीज़ करना होगा, वन मस्ट डू प्रॉपरली। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे वन को यहाँ पे क्या करेंगे, हटाएंगे। ठीक है, मस्ट बी डन। ठीक है, मस्ट के साथ बी लगाएंगे और डू का डन करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और प्रॉपरली करेंगे। ठीक है, तो व्हाट मस्ट बी डन प्रॉपरली। ठीक, कुछ ऐसे वन सम मल्टी ऐसे एजेंट होते हैं जिनको क्या करते हैं, जब पैसिव फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं उसको यहाँ से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप गाइस यहाँ पे दो क्वेश्चन में आपने दोनों रूल्स सीखा होगा, एक तो इन्फिनिटिव वाला, दूसरा मॉडल वर्ब वाला। ठीक है, इन्फिनिटिव वाला क्वेश्चन आएगा या आएगा, मॉडल वाला आएगा ही आएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। लुक एट द पोल रिजल्ट्स, डू दे इंस्पायर होप। ठीक है, अब यहाँ पे लुक एट द पोल्स रिजल्ट से पता चल रहा है कि ये क्या है, एक ऑर्डर है, ये क्या है, कमांड है। जब ऑर्डर या कमांड है, इंपरेटिव सेंटेंस वाला क्वेश्चन आता है, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, लेट से स्टार्ट करते हैं। पैसिव फॉर्मेशन क्या होता है, लेट से स्टार्ट होता है, उसके बाद सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद क्या रहता है, बी रहता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो लेट से स्टार्ट होगा तो लेट द पोल तो सभी में है, रिजल्ट भी सही है, सभी में सही है, बी भी है, उसके बाद बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए और लुक के साथ ऐट होना चाहिए। तो लुक के साथ ऐट नहीं, तो इसको हटा दीजिए यहाँ पे। बाकी में तो सभी में है, लेट द पोल रिजल्ट भी लुक्ड ऐट। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सेंटेंस में जो है पहला स्टेटमेंट सही है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, डू दे इंस्पायर होप। तो डू के लिए हमें क्या करना होगा, डू के लिए हमें इसको कन्वर्ट करना होगा इज में, इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इज होगा। ठीक है, डू को हटाएंगे तो यहाँ पे हैज़ वाला भी नहीं होगा। ठीक है, प्रेजेंट की बात जब हो रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे हैज़ वाला में कन्वर्ट नहीं होता है। डू के साथ जब कन्वर्ट, जो पैसिव फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है वो इज एम आर में कन्वर्ट होता है, हैज़ तो होता नहीं है। तो ये भी गया,
अब बचा दो और स्टेटमेंट आपके सामने। इज़ होप बीइंग इंस्पायर्ड बाय देम, ठीक है, क्या होना चाहिए, या फिर आपको ये होना चाहिए कि इज़ होप इंस्पायर्ड बाय देम। तो देखिए यहाँ पे तो डू के साथ इज़ एम आर का ही फॉर्मेशन है, तब इज़ वाला सिर्फ यहाँ पे मिलता है डी। क्यों ये नहीं होगा, क्योंकि इज़ के साथ बीइंग लगा दिया गया, जो कि गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट जो होता है एक्टिव स्टेटमेंट होता, अगर इज़ वाला फॉर्मेशन होता तब इज के साथ हम बीइंग का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे इज़ तो है नहीं, डू वाला स्टेटमेंट है। तो डू वाला स्टेटमेंट पे हम क्या करते हैं, इज़ एम या आर का यूज़ करते हैं, उसके साथ बीइंग का यूज़ नहीं करते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इट इज़ योर ड्यूटी टू मेक टी एट 11 o'clock। जब भी इस तरह के सेंटेंस है इट इज़ योर ड्यूटी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस ऐसे कंडीशन में आपको एक वर्ड आता है, जैसे कि उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, इट इज़ योर ड्यूटी के जगह पे यू आर सपोज्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, यू आर सपोज्ड का यूज़ करते हैं, और बाकी जो स्टेटमेंट जैसा लिखा है वैसा आप लिख देंगे। ठीक है, टू मेक टी एट 11 o'clock। ठीक है, इट इज़ योर ड्यूटी वाला में ध्यान रखिएगा, यू आर सपोज्ड यहाँ पे मेंशन करेंगे आप, बाकी तीनों स्टेटमेंट नहीं होगा। करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में कि आई डोंट लाइक पीपल कीपिंग मी वेटिंग। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कहते देखिए स्टार्ट का मैंने जो 5 जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे, आप इन्हें रट लीजिएगा। ठीक, तो देखिए आई डोंट लाइक, जब भी आई डोंट लाइक वाला ये क्वेश्चन जब भी दिखे इस तरह का, तो आपको दो चीज़ यहाँ पे करने होंगे। पहले तो यहाँ पे जो पीपल है उसको आप यहाँ पे रिमूव करेंगे, यहाँ पे कीपिंग के बाद जो मी आया है इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखना होगा, सिर्फ पैसिव फॉर्मेशन में आई डोंट लाइक बीइंग केप्ट। ठीक है, आई डोंट लाइक के साथ यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बीइंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी कीप का तो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करना ही होगा, केप्ट, और उसके बाद मी हटाएंगे। ठीक है, मी को हटाएंगे और वेटिंग ही रहने देंगे। ठीक है, तो आई डोंट लाइक बीइंग केप्ट वेटिंग। ठीक, और पीपल क्यों यहाँ पे देखिए, पीपल मैंने बताया था कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जिनको कि पैसिव फॉर्मेशन में हटा दिया जाता है, जैसे पीपल हो गया, समबडी हो गया, समवन हो गया, तो लिखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत होता नहीं है। ठीक है, तो आप किसी की वेट कर रहे होंगे, कोई ना कोई किसी लोग का ही, कोई लोग का ही आप वेट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे पीपल वहाँ पे हटा दिया जाता है। अगर ऑप्शन में सभी जगह पीपल होता तो कोई एक को आप चुनकर वहाँ पे आप आंसर कर सकते थे। ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पे आई डोंट लाइक बीइंग केप्ट वेटिंग होगा। क्लियर, ठीक है, आई डोंट लाइक वाले जब भी इस तरह का फॉर्मेशन आएगा तो ध्यान रखिएगा, नेगेटिव फॉर्मेशन एग्जाम में अभी तक आपने कुछ बुक में ऐसे पढ़ा होगा जो कि सिर्फ अफर्मेटिव में रहता है, नेगेटिव वाले क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, तो नेगेटिव वाले क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि देयर डॉग बीट आर नेवर स्टडी। देयर डॉग बीट आर नेवर यस्टरडे, तो पैसिव फॉर्मेशन में बनाने के लिए आपको यहाँ पे दो चीज़ आपको पहले तो ध्यान रखना होगा। पहले तो यस्टरडे से आपको पता चलेगा कि पास्ट में है, अगर ये पास्ट में है तो आपको क्या करना होगा, पास्ट वाले में हमें ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे वॉज आना चाहिए, वॉज या वर्ड जो भी हो। ठीक है, वॉज या वर्ड आना चाहिए, तो ना तो वॉज इसमें है ना इसमें है। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, दो स्टेटमेंट है सी और डी, जिसमें कि वॉज भी है वर्ब भी है, कौन सा होगा। तो देखिए आवर नेबर क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या जाते हैं, वॉज के लिए जाते हैं, तो आवर नेबर वॉज सही है। अब बाकी जो यहाँ पे बीट का जो होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म बिटेन हो जाएगा, करेक्ट है, बाई लगेगा, और देयर डॉग यस्टरडे। ठीक है, क्लियर, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा सी होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मिस्टर एमडी टोल्ड अस अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे पैसिव फॉर्मेशन में कैसे बनेगा, द एमडी टोल्ड अस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, अस का क्या होगा, सबसे पहले तो बी होगा, तो बी तो सभी में चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे टोल्ड से पता चला कि ये क्या है, पास्ट में है, ये क्या है, पास्ट में है, तो वी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, आर का तो यूज़ करेंगे नहीं, और वी के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे टोल्ड भी नहीं कर सकते हैं, है ना, या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं, देखेंगे। तो वी के साथ हम डायरेक्टली यहाँ पे टोल्ड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एक स्टेप आगे जाना होता है ना पैसिव फॉर्मेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है तो हमें क्या करना होगा, पास्ट कंटिन्यूअस वाले में जाना होता है, तो यहाँ पे टोल्ड वाला भी नहीं होगा डायरेक्टली,
हैड बीन तो बिल्कुल नहीं होगा, तो बच गया ऑप्शन नंबर ए, वी वर टोल्ड अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट बाय द एमडी। ठीक है, तो वी से स्टार्ट होगा, वर्ब लगेगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में तो पास्ट कंटिन्यूस में जाना है तो वर्ब लगाएंगे, और टोल्ड तो रहेगा ही क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिज कैबिनेट अबाउट हिज डिसीजन। ठीक, अब कई बार ऐसा भी होगा कि एक्टिव से पैसिव बनाना होगा, तो कई बार ऐसा भी होगा कि पैसिव से आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। खैर, द मिनिस्टर हैड, जैसे ही हैड दिखा है तो हैड के साथ हमें क्या आना चाहिए, हैड के साथ यहाँ पे बीन होना चाहिए। तो पहले हम बीन वाला यहाँ पे ढूंढ लेंगे सेंटेंस, बीन वाला स्टेटमेंट ढूंढ लेंगे, मीन्स कि बीन वाला ऑप्शन यहाँ पे ढूंढ लेंगे। हैड के साथ बीन, वॉज हैड होगा नहीं है ना, वॉज वाला होगा नहीं, हैज़ वाला होगा नहीं, हैव वाला होगा नहीं, करेक्ट आंसर करेंगे। क्यों ज़्यादा सोचेंगे, आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं, ऐसे भी आप एलिमिनेट करके डायरेक्ट सेकंड वर्ड में टिक करके जाएं, आगे मत सोचिए इसका रूल रेगुलेशन क्या है, आपको हैड बीन वाला मिला, टिक करे आगे जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनता है हिज कैबिनेट हैड के साथ, ठीक है, हैड ऑलरेडी बीन हो गया, हैड बीन हो गया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग ही गया, अबाउट हिज डिसीजन बाय द मिनिस्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है कि सयाली गेव द बेगर एन ओल्ड साड़ी। सिंपल स्टेटमेंट वाला है ना, ये बहुत ही आसानी से बनेगा। सयाली गेव द बेगर एन ओल्ड साड़ी, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो बनता है, ठीक है, सभी में है कि यहाँ पे एंड ओल्ड साड़ी है, द बेगर है ना, ओल्ड साड़ी भी है, द बेगर है, तो सयाली गेव द बेगर व्हाट एंड ओल्ड साड़ी, तो एंड ओल्ड साड़ी के साथ क्या लगना चाहिए, वो तो वॉज होगा। ठीक है, सयाली गेव द बेगर, यहाँ पे सयाली गेव द बेगर क्या, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका एंड ओल्ड साड़ी है, ना कि द बेगर है, तो ये दोनों एलिमिनेट कर दीजिए। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो बन चुका है, अब वॉज भी सही है, गिवन तक भी सही है, अब इसके बाद क्या हो, टू द बेगर बाय सयाली या टू सयाली बाय द बेगर, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, टू द बेगर बाय द सयाली। ठीक है, एन ओल्ड साड़ी वॉज गिवन टू द बेगर बाय सयाली। ठीक है, बाय द बेगर नहीं, किसको दिया जा रहा है, बेगर को दिया जा रहा है, सयाली को नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कि आई वॉज शॉक्ड बाय द लेटर, आई वॉज शॉक्ड बाय द लेटर, यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे फॉर्मेशन जो बनेगा आई वॉज शॉक्ड बाय द लेटर का होगा, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वो तो सब्जेक्ट पहले आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट क्या होगा, द लेटर से स्टार्ट होगा, द लेटर तो सिर्फ एक ही में है, टिक करें और आगे जाए, बाकी का सोचना भी नहीं है, अगर सोचना है तो आगे सोच सकते हैं कि द लेटर के बाद क्या आना चाहिए, शॉक्ड, और उसके बाद मी। ठीक है, आई का मी। ठीक है, द लेटर शॉक्ड मी, और एजेंट की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो एजेंट को आप यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि somebody stole my car last week, somebody stole my car last week, अब यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, somebody stole my car, somebody stole my car, तो my car को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो लास्ट वीक से तो सेंटेंस स्टार्ट होना नहीं है, somebody से स्टार्ट होना नहीं है, my car से स्टार्ट होना है। चूँकि यहाँ पे देख लिए स्टोल लिखा हुआ, स्टोल मीन्स कि ये क्या है, पास्ट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमें एक स्टेप आगे बढ़ना होगा, तो जब भी V2 का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे वॉज वर्क का यूज़ करेंगे, जब भी V2 का फॉर्मेशन होगा तो हम वॉज या वर्क का यूज़ करेंगे, तो माई कार के साथ क्या होगा, वॉज लगेगा, सही है। स्टोल का स्टोलन होता है, तो ये तो होगा नहीं, स्टोलन वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए था, तो स्टोलन तो सिर्फ इसमें है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब भी V2 फॉर्मेशन में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा या V2 फॉर्मेशन होगा, उसको वहाँ पे वॉज वर्क करेंगे, तो माई कार के साथ तो वॉज आपका हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए और उसके बाद क्या है, यहाँ पे लास्ट वीक को यहाँ पे चेंज करना होगा, आपको दैट वीक करना होगा, लास्ट वीक को आपको क्या करना होगा, दैट वीक करना होगा, बाकी बाय समबडी, अगर ऑप्शन में देखिए यहाँ पे सभी में था तो इसलिए बाय समबडी यूज़ करा गया है, तो आप टिक करेंगे उस, क्योंकि ऑप्शन के अलावा, ऑप्शन तो है ये, इसके अलावा तो है नहीं कुछ, अगर ऑप्शन में अगर ऐसा नहीं होता तो आप एज ए एजेंट इसको रिमूव कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कि डू दे सेल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डू दे सेल कंस्ट्रक्शन मटेरियल,
यहाँ पे क्या होगा, है ना, यहाँ पे क्या आप यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। तो डू का अभी मैंने बताया था, डू के लिए हम क्या करते हैं, इज़ का यूज़ करते हैं, इज़ एम आर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इज़ का यूज़ करते हैं। तो डस तो होगा नहीं, होगा नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इज़ चूँकि क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क का ही फॉर्मेशन में रहेगा। तो इज़ के बाद हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन को लेकर आएंगे। इज कंस्ट्रक्शन मटेरियल, है ना, चूँकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनना है और आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन में भी इसको रखना है। तो इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में लेके आना है, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल तो सही है। उसके बाद हमें पता है कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा यहाँ पे, है ना। तो ये तो सेलिंग, ये भी नहीं होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इज कंस्ट्रक्शन मटेरियल सोल्ड बाय देम, क्लियर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो है सो है, ठीक है, रहेगा एज इट इज। चलिए नेक्स्ट क्या कि शर्मा वॉज क्लीनिंग द हाउस। सिंपल है, वॉज के साथ आप जब भी वॉज वर रहेगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, बीइंग ऐड कर देंगे। बस बीइंग वाला आपको ढूंढना है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, बस वॉज के साथ तो बीइंग एक ही में है, बस हो गया ना आंसर। द हाउस वॉज, चूँकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है ना, द हाउस जो ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट बना, द हाउस वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय शर्मा, क्लियर। क्लीनिंग का क्लीन्ड हो जाएगा, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होना ही है ना। चलिए नेक्स्ट है कि आई बॉट अ न्यू शर्ट लास्ट वीक। तो देखिए बॉट से पता चला फिर से V2 है, हमें तो वॉज वर्क का चीज़ यहाँ पे आना है और सभी में चूँकि लास्ट वीक से स्टार्ट हुआ तो लास्ट वीक तो रहेगा ही रहेगा। तो लास्ट वीक का न्यू शर्ट तो सही होगा। अब यहाँ पे क्या करना होगा, चेंज करना होगा, क्योंकि V2 है तो यहाँ पे हमें वॉज या वर्क का यूज़ करना होगा। तो न्यू शर्ट सिमिलर है तो उसके लिए तो हमें वॉज का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इज़ है होगा नहीं, हैड वाला होगा नहीं, तो सिर्फ वॉज वाला होगा। अब आगे देखते हैं कि क्या होना है। बाउट का तो बाउट सही है, बाई आई होगा कि बाई मी होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में हम मी का यूज़ करते हैं, आई का तो यूज़ करते नहीं, तो इस हिसाब से ये भी ख़त्म। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। अभी मैंने बताया था कि एक्टिव से पैसिव ही से बनता है, तो क्या पैसिव से एक्टिव भी क्वेश्चन आता है। और याद रखिएगा स्टैंडर्ड में खासकर ज़्यादातर आपको अगर 10 क्वेश्चन है तो वहाँ से आपको कम से कम 4 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि पैसिव, 4 से 5 ऐसे मिल जाएंगे जो कि पैसिव से एक्टिव बनाने होंगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब तो 22 से तो पता चलेगा कि पैसिव है, यहाँ पे हैव बीन है तो हमें पता है कि हैव बीन से क्या चेंज करके लाना होगा, सिर्फ हैज़ या हैव का ही फॉर्मेशन होना चाहिए। तो हमें देखना होगा कि हैज़ हैव वाला कौन है, ये है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है ना। हमें तो हैज़ हैव बीन को हमको हैज़ या हैव के फॉर्मेशन में लेके आना है। तो हैज़ वाला तो सिर्फ एक जगह मिला, बस ट्रिक तो यही तो काम करते हैं ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है फिर से सब्जेक्ट मिले द गार्डनर, हैज़ इसके साथ होना है, हैव तो होगा नहीं, बिन वाटरिंग द प्लांट, ठीक है। वाटर भी यहाँ पे V3 को यहाँ पे V4 के फॉर्मेशन में लाना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द चिल्ड्रन कुड यूज़ द प्लेस ऑलवेज, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, द चिल्ड्रन कुड यूज़ द प्लेस ऑलवेज, पैसिव फॉर्मेशन बनाना है। तो देखिए जब भी कुड रहे, ठीक है, जब भी कुड रहे तो हमें क्या करना होगा, एक मॉडल वर्ब की तरह यूज़ हुआ है तो कुड के साथ हमें इसके साथ क्या लेकर आना होगा, बी। तो कुड के साथ बी तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ भी है नहीं, यहाँ भी है नहीं, बस हो गया आंसर आपका, द प्लेस कुड ऑलवेज बी यूज बाय चिल्ड्रेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कि दे सेड दैट द अर्थ इज राउंड, दे सेड दैट द अर्थ इज राउंड। यहाँ पे क्या होगा, देखिए पैसिव जब इसका फॉर्मेशन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। दे सेड दैट द अर्थ इज राउंड, एक यूनिवर्सल ट्रूथ के फॉर्मेशन में कहा गया है बातें हैं, ठीक है, अर्थ तो राउंड होता ही है। तो ऐसे फॉर्मेशन में बनाने के लिए हमें करना होता है दैट द अर्थ इज राउंड, तो वही सेम चीज़ होगा, इसमें कोई चेंज तो होगा नहीं। दे सेड को हम चेंज करके लिखेंगे इट वॉज सेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे V2 फॉर्मेशन में है तो हमें वॉज लाना होगा। तो वॉज लाने के लिए हमें तो हैज़ था यहाँ, तो ये भी नहीं होता, दैट से शुरू होता नहीं, इट इज से शुरू होता नहीं। बात समझे, फिर से समझिए, जब यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कहा जाए कि दे सेड दैट द अर्थ इज राउंड, तो ये तो वो सेम का सेम रहेगा। दे सेड, सेड को यहाँ पे V2 की जगह पे हमें वॉज लाना है,
वॉज तो इसमें है नहीं, वॉज इसमें है नहीं, वॉज इसमें है नहीं, हो गया ना। इट वॉज सेड दैट द अर्थ वॉज राउंड। क्लियर। आगे बढ़ते हैं सवाल पे। द मशीन मस्ट नॉट बी यूज आफ्टर 5:30 PM। मस्ट नॉट बी यूज, देखिए मस्ट नॉट बी यूज, वर्ब का थर्ड फॉर्म मॉडल वर्ब और उसके साथ बी लगाया गया है। हमें ये पता चल गया कि पैसिव में है, ये पता चल गया पैसिव में, हमें एक्टिव में बनाना होगा। तो हमें क्या करना होगा, बी हटाना होगा। सबसे पहले बी हटाना होगा, सिर्फ मस्ट वाला यूज़ होना चाहिए। ठीक है, द मशीन मस्ट नॉट बी यूज आफ्टर 5:30 PM। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा यू मस्ट नॉट। ठीक है, यू मस्ट तो होगा ही होगा, नॉट होगा। यूज जो है यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो यहाँ पे सिंपल होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यू मस्ट नॉट यूज़ द मशीन आफ्टर 5:30 PM। नीड वाला होता नहीं, नेगेटिव फॉर्मेशन तो है ही नहीं यहाँ पे, कांट का यूज़ होगा नहीं, क्यों मस्ट के साथ कांट नहीं, मेन नॉट का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं, नॉट का कोई रिलेशन नहीं। तो हमें पैसिव फॉर्मेशन में लाने के लिए, यहाँ पे पैसिव से एक्टिव लाने के लिए हमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था, बी को हटाना था और यूज्ड जो वर्ब का थर्ड फॉर्म था उसको हटाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेकर आना था, बस समझे। ये था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे मस्ट के साथ नॉट के बाद हमें बी का यूज़ नहीं करना था, बस करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि टीनी हाउसेज डॉट द लैंडस्केप। ठीक है, टीनी हाउसेज डॉट द लैंडस्केप। तो ऑब्जेक्ट जो आपका है ये सब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, टीनी हाउसेज डॉट, और यहाँ पे क्या है, वही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो हमें क्या इज़ एम आर वाला कोई यूज़ करना होगा, तो वॉज वाला तो होगा नहीं, इज़ वाला होता, लेकिन इसके साथ हमें बीइंग लाना नहीं है, और हैज़ बीन वाला होना नहीं था। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, हमें इज़ का ही सिर्फ यूज करना होता है, बाकी बीइंग नहीं। तो इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, तो द लैंडस्केप तो सही है, इज़ भी सही है, डॉट का यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म डॉटेड हो गया। अब बाय द टीनी हाउस जो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि डॉग्स ऑलवेज चेज कैट्स। डॉग्स ऑलवेज चेज कैट्स का क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होगा कैट्स, ऑब्जेक्ट जो होगा सब्जेक्ट अब बन रहा है, तो कैट्स। और चूंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ पे हैज़ बीन वाला होगा नहीं, और आर बीइंग तो होगा नहीं, हमें तो सिर्फ इज एम आर लगाने होंगे, तो आर तो लगाने होंगे सही है, लेकिन हमें क्या करना होगा, केस के साथ हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सिर्फ यहीं पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कैट्स आर ऑलवेज चेस्ड बाय डॉग्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, द फार्मर प्रिपेयर द फील्ड। द फार्मर प्रिपेयर द फील्ड, तो क्या होगा, फिर से यहाँ पे देख लीजिए, प्रिपेयर से पता चला V2 है, तो हमें वॉज का यूज़ करना होगा, वॉज का या वर का यूज़ करना होगा। तो देख लेते हैं, वो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। द फील्ड जो सब ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन रहा था, वो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ तो वॉज लगता है, तो वॉज के साथ बीइंग हमें यहाँ यूज़ करना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो द फील्ड वॉज प्रिपेयर्ड। ठीक है, द फील्ड वॉज, तो वर वाला होगा नहीं, यहाँ पे होगा नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, द फील्ड वॉज प्रिपेयर्ड बाय द फार्मर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्या कि टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, शुड के साथ बी आ गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, तो ये पता है ना पैसिव फॉर्म है, और पैसिव फॉर्म के लिए हमें फिर लगाना होगा एक्टिव में, इसको कन्वर्ट करना होगा। एक्टिव में करने के लिए हमें क्या करना होगा, बी हटाना होगा और रिस्पेक्टेड की जगह पे रिस्पेक्ट करना होगा। ये वाला रिस्पेक्टेड से तो पता चल गया कि होगा नहीं, है ना। और चूँकि यहाँ पे शुड को हमें क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, है ना, यहाँ पे क्या करना होगा, हमें कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे टीचर शुड बी, शुड के साथ बी हटाना होगा। ठीक है, इसको हटाना होगा, शुड तो रहेगा, सॉरी यहाँ शुड रहेगा तो सैल वाला होगा नहीं, तो ये भी खत्म, और शुड इसमें है नहीं तो ये भी खत्म, तो सिर्फ एक ही बचता है ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे वी शुड रिस्पेक्ट टीचर ही होगा। ठीक है, शुड का शुड होगा, बी हटा दिए तो सही है, और रिस्पेक्ट के जहाँ पे सिर्फ रिस्पेक्ट आ गया, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए मॉडल के बाद, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, ही विल डू द वर्क टुमारो। ठीक है, ही विल डू द वर्क टुमारो, तो विल का हमें क्या करना होगा, ये तो होगा ना, विल का तो वुड होता है, कुड होता नहीं है, विल हैव होता नहीं, खत्म। ट्रिक तो यही है ना, बहुत ही बेस्ट ट्रिक है,
विल का सिर्फ यहाँ पे वुड करते हैं और आंसर आपके हाथ में था, ठीक है, क्लियर। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि सी गेव मी अ बुक। ये लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखिएगा। एक तो यहाँ पे देखिए मी है और दूसरा दो ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन है। जब दो ऑब्जेक्ट रहे तो एक तो मी होता है, ये भी ऑब्जेक्ट है आपका, तो ये इनडायरेक्ट, ठीक है, ये इनडायरेक्ट वाला जो है ना ऑब्जेक्ट है। और जो यहाँ पे ए बुक है जो आपका, ये क्या है, डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब भी हम ऐसे केस में जनरली हम कौन से ऑब्जेक्ट के साथ जाते हैं, हमेशा ये वाले, है ना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ जाते हैं जो कि मी होता है, या फिर सी गेम, जो भी है सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब के बाद जो पहला ऑब्जेक्ट आएगा उसी के साथ हम लोग जाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, मी को हम पहले क्या करें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई वाला कहाँ गया, ये है नहीं, सिर्फ एक दो ऑप्शन, दो आपके पास ऑप्शन बचते हैं आई के वाला, है ना, आई वाला आपके सामने दो ऑप्शन बचते हैं। सी गेव मी अ बुक, मी का आई हो रहा है, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे क्या है देख रहे हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वॉज तो चाहिए, आई वॉज तक तो सही है। गिवन भी होगा, गिवन क्या, अ बुक और बाय हर, ठीक है, अ बुक और बाय हर होगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर। सेकंड यहाँ पे चीज़ आप ये भी समझिएगा कि जब अगर ऐसा कंडीशन ना हो तो ठीक है, जनरली तो हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ जाते हैं। अगर सेकंड ऑब्जेक्ट के साथ अगर जाना होता है तो अ बुक इज़ गिवन टू मी, अब बाय हर हो जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा गाइस, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनते हैं। जितने भी 25 क्वेश्चन मैंने बताया है, आप इन 25 क्वेश्चन को रट लीजिएगा। इस वीडियो को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ अगर चाहे तो वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ लेकर आऊँगा एग्जाम से पहले। ध्यान रखिएगा, आप सभी टॉपिक को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।